नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, आज की जो कहानी है उस कहानी को अगर आप सुनेंगे, इतने उलझे हुए कहानी है और कैसे एक बहन ने अपनी ही बहन की ज़िंदगी ख़राब कर दी और ख़ुद अपने जीजा के साथ अपने पति को छोड़कर और अपने जीजा के साथ वो रंगरलियाँ मनाती रही और आखिरकार जो अंजाम होता है वो बड़ा ही भयावह होता है। और इस अंजाम में दो कत्ल भी होते हैं जो कि बड़े ही भयानक होते हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को, जीजा और साली की ये जो प्रेम कहानी है और इसमें कत्ल जो हुआ है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। और लगातार कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ, जैसे तैसे हो रहा है हमसे, क्योंकि मैं भी एक नया यूट्यूबर हूँ और नई शुरुआत हमने की है। तो हो सकता है आप सभी को जो है पसंद ना भी आती हो, लेकिन फिर भी जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा, और सपोर्ट करेंगे तभी हमारा हौसला बढ़ेगा। तो हमें भी सपोर्ट कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का एक जगह है कोरबा, और उसी कोरबा में रहने वाले एक परिवार होते हैं जिसमें जो घर के मुखिया होते हैं वो आकाश, और उसकी दो बेटी होती है, एक का नाम सोनिया और एक का नाम अनीता। सोनिया बड़ी लड़की थी और अनीता छोटी लड़की थी, और उसकी एक पत्नी होती है, आकाश की पत्नी। यानी कि एक पति और पत्नी और दो बच्चे, तो कुल मिलाकर 4 लोग। इसमें से जो ये सोनिया होती है उसकी शादी पहले ही हो जाती है। जब ये कहानी की मैं शुरुआत आपको बता रहा हूँ, 17 अप्रैल 2024 की ये घटना है। तो सोनिया की शादी जो पहले ही हो चुकी थी, गांव में ही उसकी शादी हुई थी, और उसी गांव में विनोद नाम के लड़के से उसकी शादी हुई थी। अब ये अनीता जो वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, इसकी उम्र 17 साल के पास थी। तो उसके जो घर वाले होते हैं, उसके जो पिता होते हैं आकाश, उन्होंने सोचा कि अब ये लड़की भी जवान हो रही है और इसकी भी शादी करवा दी जाए, ताकि हमारा जो बोझ है हमारे सर से वो हट जाए। अब एक अच्छा खासा घर देख करके अनीता की भी शादी करा दी जाती है। अनीता की जो शादी करा दी जाती है वो सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से, उस लड़के से उसकी शादी करा दी जाती है। अब शादी हो जाती है, करीब 1 साल का वक्त बीतता है। उस 1 साल के भीतर ये जो अनीता होती है अपने पति से इस कदर झगड़ती है, और झगड़ कर वो उस पति को छोड़कर डिवोर्स दे करके वो आकर मैके में रहने लगती है। महज 1 साल हुए थे शादी को, और 1 साल में ही सारा रिश्ता और नाता तोड़कर वो आ जाती है। अब घर पे ही वो रहने लगी, और क्योंकि पास में ही उसकी जो बहन थी सोनिया की शादी जो वो विनोद से हो रखी थी, तो उसके घर भी वो आया जाया करती थी, क्योंकि उसका जीजा था, बहनोई था, तो उस हिसाब से वो जाया और आया करती थी। दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी सोनिया और अनीता दोनों ही बहन, लेकिन अनीता जो छोटी वाली थी। तो सोनिया अपने पति के साथ गांव में ही उसी गांव में उसकी शादी हुई थी और उसी घर में वो रह रही थी। अनीता जब भी जाती तो उसके जो जीजा होते थे विनोद, वो अलग ही नज़रों से उस अनीता को घूरते थे, और घूरते घूरते एक दिन ऐसा आ गया, इन दोनों के बीच प्यार हो गया। और प्यार ही नहीं बल्कि अब रिलेशन भी इन लोगों के साथ बनने लगे। और ये जो अनीता थी, क्योंकि इसकी शादी पहले ही हो चुकी थी, तो इसे कोई ज़्यादा शर्म और लिहाज था नहीं। अपने जीजा के साथ वो पूरे कपड़े उतारती और जीजा के साथ वो रंगरलियाँ मनाती जब भी उसकी बहन उस घर में नहीं होती। इस तरीके से सिलसिला जो है वो करीब 1 साल से ज़्यादा तक चलता है। इस बात की भनक जो है उसकी बड़ी बहन सोनिया को नहीं लगती है। अब 1 साल का वक्त बीतने के बाद एक दिन शाम का वक्त होता है। सोनिया जो है वो छत पे गई हुई थी किसी काम से, और विनोद को लगा कि सोनिया घर पे नहीं है, वो कहीं मार्केट गई हुई है। उसी वक्त वो अनीता को फ़ोन करता है, अनीता को अपने घर बुलाता है। दोनों नग्न होते हैं। नग्न होने के बाद दोनों जो है वो आपस में रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। अब जैसे ही ये सोनिया छत से टेरिस से उतर कर नीचे आती है, घर के अंदर दाखिल होती है, तो उसे कमरे के अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। उसने कमरे के पास जा कर के सुना, तो उसे लगा कि घर के अंदर कोई है। उसने दरवाज़ा खोला, क्योंकि दरवाज़ा खुला था। इस विनोद को पता नहीं था कि उसकी जो पत्नी है वो घर के अंदर ही है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि अनीता और विनोद जो उसके पति हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं। दोनों नग्न हैं और दोनों उसकी आंखों के सामने रिलेशन बना रहे होते हैं। ये बात जैसे ही वो देखती है, दोनों को फटकार लगाती है। अनीता जो फ़ौरन अपने कपड़े संभाल कर वो अपने घर चली जाती है, और अपने पति को सोनिया जो है वो
उसको भी बुरा भला कहती है, लेकिन वो ये बात किसी और से नहीं कहती। अब इसी तरीके से इसने सोनिया को तो डांटा और फिर घर जा कर के उसके बाद भी उसको डांटा, लेकिन फिर भी ये जो अनीता है वो बाज नहीं आ रही थी। आए दिन उस विनोद के साथ अनीता जो हो बार बार अपनी जिस्म जो हो परोसी जा रही थी। ये बात अब सोनिया को खटकने लगी। उसने सोचा इस बात को कहीं और कहने से बेहतर है कि हम विनोद को ही छोड़ दें, ताकि ये जो अनीता है वो उस विनोद के साथ रहे और मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। अब सोनिया जो है वो धीरे धीरे अपने मैके में रहने लगी और इस बात से ये जो इसके पिता थे ये सब बेखबर थे, ये लोग बुज़ुर्ग थे तो बेखबर थे। अब सोनिया जो धीरे धीरे अपने मैके में रहने लगी और ये जो अनीता है इसको जब भी मौका मिलता ये विनोद से मिलने के लिए जाती। और सोनिया ने एक काम और किया कि अनीता को नानी के घर भेज दिया कि ताकि उस नानी के घर कुछ दिन रहेगी तो फिर इससे जो इसका रिश्ता है वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नानी के घर रहकर भी वो अपने जीजा से मिलने के लिए किसी होटल में किसी रेस्टोरेंट में जाया करती थी और ये सोनिया इस बात से बेखबर थी। सोनिया अपने मैके में पति से लड़कर आई थी। अब धीरे धीरे रिश्ता बिगड़ गया। सोनिया ने पति को छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया और सोनिया अकेले रहने का फैसला कर लिया अपने मैके में। लेकिन अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि घर बैठना भी ठीक नहीं था। उसने जॉब के लिए अप्लाई किया और उसे संजोग से जॉब मिल भी गया। रायपुर में उसकी जो है नौकरी लग जाती है एक प्राइवेट कंपनी में। वो वहाँ पर चली जाती है काम करने के लिए। अब उस रायपुर में वो काम कर रही थी, वहाँ पर मुलाकात होती है एक अजय नाम के लड़के से और उस अजय नाम का लड़का वो भी हट्टा कट्टा जवान था और इधर सोनिया भी जवान थी। अब इन दोनों की धीरे धीरे मुलाकात होती है। मुलाकात जो है वो प्यार में बदलता है, प्यार जो है वो रिलेशनशिप में बदलता है। अब इन दोनों की जो है वो रिलेशनशिप बनने लगी और रिलेशनशिप बनते बनते काफ़ी वक्त हो गया। अब इन दोनों ने फैसला किया क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। अब सोनिया और अजय ये दोनों जो है वो मिलकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अब सोनिया जो है अजय के घर रहने लगी। कुछ दिनों का वक्त बीतता है और उस अजय से वो शादी करके अब वो कहती है कि मुझे अपने मैके जाना है और मैके की याद आ रही है, मैके वालों की याद आ रही है। अजय भी कहता है कि ठीक है तुम जाओ मैके, मैं तो अभी नहीं जाऊंगा, जब मौका मिलेगा तो जाऊंगा। सोनिया ये कहकर घर आ जाती है और घर आने के बाद अब ये अपने मैके जो है वो रहने लगती है। अब इस बीच में वो जो है अजय से भी बातें किया करती थी और एक दिन अजय को बुलाती है अपने घर। वो कहती है कि आज जो है आ जाओ, मुझे मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। अजय जो है रायपुर से सीधे सोनिया के घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद पता लगता है, क्योंकि सोनिया ने पहले से बता रखी थी उसने अपने घर वालों को कि मैंने शादी कर ली है और उसका पति अजय है। अजय आता है अपने घर, सोनिया के घर। इन दोनों के बीच रिलेशन बनता है और यहाँ पर जो भी बात मैं बता रहा हूँ वो रिलेशन के आधार पर ही सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि दोनों बहनें जो वो जिस्म की भूखी थी और इश्क की भूखी थी। रिलेशन बनता है जिसके बाद अब ये जो सोनिया होती है इसके दिमाग में एक और प्लान चल रहा होता है। उसने सोचा कि ये जो उसकी बहन अनीता है वो अभी घर पे है नहीं, नानी के यहाँ है और इसने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी है। मेरे पहले पति को इसने एक तरीके से यूँ कहिए कि अपना बना लिया और उसके साथ वो रंगरलिया मना ही रही है और इधर जो उसके माता पिता हैं वो बुज़ुर्ग हो चले हैं। तो क्यों ना अनीता अभी बाहर है तो क्यों ना इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाए और जो उसके माता पिता है उसको मार कर ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया जाए या फिर इसे बेच लिया जाए, ताकि बड़ी बहन है वो अगर बेच कर वो चली गई तो अनीता को पता भी नहीं लगेगा, भनक भी नहीं लगेगी और ये सारी प्रॉपर्टी उसी की हो जाएगी। सोनिया और अजय दोनों मिलकर ये प्लान रचते हैं कि क्यों ना माता पिता को रास्ते से हटा दें और ये सारी प्रॉपर्टी बेचकर हम रायपुर में ही शिफ्ट हो जाएं। अब अजय को भी अच्छा लगता है क्योंकि उसे ससुराल का जितना भी खजाना था वो सारी चीज़ें मिलेगी, वो भी खुश हो जाता है। तो कहता है हाँ ठीक है, ये प्लानिंग ठीक है। अब अजय जो है चला जाता है रायपुर। एक दिन अजय को सोनिया जो फ़ोन करती है और कहती है कुछ लड़कों का इंतज़ाम करो और मेरे मम्मी और पापा को इसको रास्ते से हटाना है। अब ये बात तय हो जाती है। अजय जो है वो 2 और लड़के को वो हायर करते हैं, उसको पैसे देते हैं और कहते हैं 1-1 लाख रुपए दूंगा, तुम्हें चलना है मेरे साथ और 2 बुज़ुर्ग हैं उनको मार करके उसकी लाश को ठिकाने लगाना है। वो लड़के भी तैयार हो जाते हैं 1-1 लाख रुपए के नाम पर। 17 अप्रैल 2024 को ये जो अजय है अपने 2 दोस्तों के साथ सोनिया के घर पहुंच जाता है और जैसे ही रात होती है, रात में ही ये सोनिया अपने माता और पिता को
ये चारों लोग मिल करके, यानी कि उसके पति और 2 उधर बदमाश और एक सोनिया, ये चारों मिल करके उस अपने माता पिता को मार देते हैं। मारने के बाद लाश को एक बोरी में भरते हैं। बोरी में भर कर उस लाश को रात में ही ले जा करके एक नहर होता है, उसी नहर में ये लोग डाल देते हैं। उस लाश का कोई पता ही नहीं चलता। अब अगला दिन आता है। अगला दिन आने के बाद 1-2 दिन बीतते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल चल रहा था। आसपास के लोगों को ये पता भी नहीं थी और ये प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में लगी हुई थी। इतने में ही अनीता जो है वो अपने घर आ जाती है। अनीता जैसे ही घर आती है तो घर के अंदर देखती है कि उसके माता पिता तो है नहीं और सिर्फ बहन है यहाँ पर। तो आखिर माता पिता गए कहाँ, ये पूछती है अनीता से, सोनिया से। सोनिया कुछ भी बताती नहीं, जिस पर अनीता को शक होता है, क्योंकि अनीता के जो पति थे अजय, वो मार करके ये लोग चले गए थे तीनों दोस्त, लेकिन सोनिया अभी भी घर पे ही थी ताकि किसी को यकीन ना हो। अनीता को शक हो जाता है, इधर उधर वो ढूंढती है, पूछने पर कुछ भी सोनिया बताती नहीं। अब अनीता सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में ये सारी बातें बताती है कि उसके माता पिता जो वो मिल नहीं रहे हैं और घर के अंदर सिर्फ मेरी बहन ही है। अब पुलिस भी इस छानबीन में जुट जाती है। जुटने के बाद अब ये जो सोनिया है, क्योंकि सारी शक की सुई जो है वो सोनिया के ऊपर ही जा रही थी, सोनिया को उठाती है। उठाने के बाद उससे कड़ी तरीके से पूछताछ की जाती है। तब सोनिया जो है वो सारा राज उगल देती है और वो कहती है कि उसने अपने पति और उसके 2 दोस्त के साथ मिल करके ये सारा जो कांड है वो किया है और अपने माता पिता को जो है वो उसने रास्ते से हटाया है प्रॉपर्टी के लालच में। अब ये बात जैसे ही सामने आती है, पुलिस वाले जो है वो रायपुर के में जो ये इसका पति रहा करता था, उस पति को और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इन चारों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और चारों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो एक दौलत के चक्कर में, दौलत के लालच में कैसे एक बहन ने पूरे घर को तबाह व बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है शायद यहाँ पर अनीता अगर सही होती, वो अपने पहले पति के पास रहती, अपने जीजा से वो मिलने नहीं जाती और अपने बहन के पति को वो छीनती नहीं, तो शायद ये नहीं होता। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है, क्योंकि सोनिया की ज़िंदगी जो वो छीन चुकी थी, उसका जो पहला पति है उसको अनीता ने अपना बना लिया था। इसी वजह से शायद ये रिश्ता में कड़वाहट पैदा हुई और कड़वाहट इस तरीके से पैदा हुई कि घर के 2 लोगों की मर्डर हो गई और ख़ुद अपने माता पिता को इन लोगों ने मार दिया। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि दौलत के चक्कर में और प्यार के चक्कर में लोग क्या से क्या कर गुजरते हैं, ये कोई भी नहीं जानता। बाकी इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।